सुप्रभातः प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत का हमारा पाठ 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम संस्कृत के पाठ 3 की ओर चलते हैं। तो संस्कृत का पाठ 3 है हमारा चत्वारि प्रिय मित्राणि। चत्वारि होता है 4, प्रिया होता है प्यारे, मित्राणि होता है मित्र। तो 4 प्यारे मित्रों के बारे में ये पाठ दिया गया है। तो वो 4 प्यारे मित्र कौन कौन थे, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं और कैसे अपने दोस्त को मुसीबत से बचाते हैं, ये सारा कुछ हम इस पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन पाठ को पढ़ने से पहले हमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को जानना होता है, समझना होता है, उन्हें याद करना होता है। उसी के बाद जो है पाठ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप फिर नोटबुक पे तृतीय पाठ 3 चत्वारि प्रिय मित्राणि, 4 प्यारे मित्र, संस्कृत हिंदी लिखेंगे इसकी। फिर 4 प्यारे मित्र कौन कौन से थे उनकी हिंदी लिखेंगे और चित्र बनाएंगे। सबसे पहले उनके चित्र बनाएंगे। जैसे पहला है काकः कौवे का चित्र, कच्छपः कछुए का चित्र, मूषकः चूहे का चित्र और हरिणः हिरण का चित्र। इन 4 प्यारे मित्रों का चित्र बनाएंगे आप। उसके बाद इनके नाम लिखेंगे संस्कृत में, फिर हिंदी में। और उसके बाद कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को मैंने निकाला है, उन्हें लिखेंगे। उसके बाद हम पाठ की हिंदी जो है अनुवाद जो है वो करेंगे। तो देखो, पहले चित्र बनाएंगे, इन 4 चित्र बनाएंगे आप। उसके बाद लिखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ जो मैंने कुछ कठिन शब्दार्थ जो बार बार प्रयोग में आते हैं और आपको याद करने में मुश्किल होती है, उनको मैंने यहाँ पे लिखा है जो आपको याद होने चाहिए। जैसे पहला है एतानी। अभी हमने पीछे कुछ शब्द पढ़े सर्वनाम, उसमें से एतानी कहाँ आता था बताएंगे आप? वेरी गुड। एतत शब्द में नपुंसकलिंग में, एतत एते एतानी। तो ये एतानी की हिंदी होती है ये। वने, वने सप्तमी विभक्ति है। बालके, रामे, वने की हिंदी होती है वन में। वने का वन लिखेंगे तो गलत होगा क्योंकि विभक्ति लगी है यहाँ पे सप्तमी। वने, वन में। संति, हैं, और अस्ति होता है, उसकी अंक की बिंदी नहीं होती है। संति हैं, ये ध्यान रखना है। एकदा, एक बार। एकदा जो ये अवयव है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, इसके रूप नहीं चलते। ठीक है, सभी लिंगों विभक्तियों में एक समान रहता है। एकदा, एक बार। अगच्छत, गया। ये गम धातु है, ये लंग लकार है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। अगच्छत होता है गया और आगच्छत होता है आया। आ उपसर्ग है, गम धातु है और लंग लकार है। आगच्छत, आया। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? आया और गया। नहीं पता? ये है पास्ट टेंस, हिंदी में भूतकाल और संस्कृत में लंग लकार। अगच्छत, गया, आगच्छत, आया, ये ध्यान रखना है। आगच्छत आना होता है, आया होता है अगच्छत, गया। ये भी लंग लकार, ये भी लंग लकार, लेकिन ये आप सर्ग लगा है यहाँ पे ही लंग लकार गम धातु है, यहाँ पे भी गम धातु है। सह, वह। ते, वे। ते, वे, सह, वह। स तौ ते पढ़ा आपने, सह, वह एक, ते बहुवचन का है, वे बहुत सारे। असी, हो, तो हम के साथ लगता है असी, हो। कुत्र, कहाँ। त्राही, बचाओ। माम, मुझे। माँ, मत। कई बार क्या होता है, माम, मुझे और माँ, मत, इनमें कन्फ्यूज़न होती है थोड़ी सी। तो माँ जो है बच्चे लिख देते हैं। एक बार 8th क्लास में आया था SC2 के पेपर में माँ वर्ड मीनिंग के तौर पर, तो बच्चों ने माँ का लिख दिया था माता। माँ का माता नहीं होता, माँ का मत होता है और माम का मुझे होता है। ठीक है, संस्कृत में माँ का मत, माम का मुझे। उसके बाद आगे है व्याध, शिकारी। तवाम, तुम्हें। मुक्तः, आजाद। सर्वे, सब। भूत्वा, होकर। पुनः, फिर। ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे जो आप चित्र बनाने के बाद फिर नोटबुक पे लिखेंगे और याद करेंगे, और चित्र स्वयं बनाएंगे और रंग भरेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, रंग इतना ज़्यादा डार्क नहीं करना है जो पिछले पेज पे उतरा है।
ठीक है, थोड़ा फीका रखना है, हल्का रखना है, ठीक है, और अच्छी तरह से रंग भरना है, चित्र बनाने हैं, उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं, फिर उसके बाद हम हिंदी थोड़े थोड़ा करके पढ़ेंगे, समझेंगे और आप लिखते भी जाएंगे। ठीक है, तो मुझे विश्वास है आप काम अच्छी तरह करेंगे। भवतां दिवसा मंगलमयमस्तु। धन्यवादः।